नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के थराली में बादल फटा है। भारी मात्रा में पानी के साथ मलबा आया है। लोगों के घरों में मलबा घुसा, कई गाड़ियां जो है मलबे में दब गई। राड़ी, बगड़ और चेबटो में बारिश ने कहर मचाया। बादल फटने से उफान पर पिंडर और प्राणमती नदी है। चमोली डीएम संदीप तिवारी ने इसकी जानकारी दी। बादल फटने से काफी मात्रा में मलबा आया, डीएम ने इसकी जानकारी दी। एसडीएम आबाद समेत कई घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। चमोली जिले के थराली में शुक्रवार रात को बादल फटा। डीसीआर चमोली ने टूनरी गदेरा में बादल फटने की सूचना दी है। तहसील थराली परिसर में काफी मलबा आ गया। ये मलबा घरों में भी घुस गया। तहसील परिसर में कुछ गाड़ियां भी मलबे में दब गई। तो थराली में भीषण हादसा ये जो है देखने को मिला, जहां पर धराली के बाद थराली में भी ये जो आसमानी आफत है देखने को मिल रही है। चमोली के थराली में देर रात बादल फटा। कई घरों में मलबा है वो अत्यधिक मात्रा में आया। सड़कें जो है क्षतिग्रस्त हो गई। तो भारी बारिश ने पहाड़ों पर आफत जो है मचा कर रखी है। जगह जगह लोग भूस्खलन के चलते डर के साए में इस वक्त जीने के लिए मजबूर है। चमोली जिले के थराली में बादल फटने से स्थानीय लोगों का जो जनजीवन है वो बुरी तरीके से यहाँ पर प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में तेज बारिश के कारण हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें, शुक्रवार देर रात थराली कस्बे और उसके आसपास के इलाकों में बादल फटने की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग अपने घर को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। प्रभावित लोगों तक राहत बचाव कार्य पहुंचा रही है। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा है उनका सिलसिला लगातार जारी है। प्राकृतिक आपदा यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रही। धराली में अभी बादल फटने से कितने लोगों की मौत हो गई, कई लोग लापता हो गए। उनका रेस्क्यू सफल तरीके से किया जा रहा था टीम के माध्यम से। तो वहीं उत्तराखंड में फिर से थराली में भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला। देर रात यहाँ पर बादल फटा और उसके आसपास के कस्बों में हड़कंप मच गया। बादल फटने से अत्यधिक मात्रा में जो मलबा आया वो लोगों के घरों में घुस गया। मलबे में कई गाड़ियां भी दब गईं। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने थराली आपदा पर दुख जताया है। थराली में बादल फटने की घटना से दुखद हूं। धामी ने कहा, स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं, खुद स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना है। तो थराली में बादल फटने को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने यहां पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि लगातार यहां पर अधिकारियों के संपर्क में हूं और इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुआ हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना कर रहा हूं। हमारे साथ सत्येंद्र जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्योंकि धराली के बाद थराली में ये जो भीषण आपदा है देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार प्राकृतिक आपदाओं का ये जो दौर है जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी बात कर ले, वर्तमान थराली में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, बीती रात को चमोली जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हुई और मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी कर दिया गया था कि यहाँ पे बारिश हो सकती है। और ऐसे में जो थराली क्षेत्र है वहाँ पे रात को 12 बजे के करीब ऊपर थराली बाजार के ऊपर और जो जहाँ पे जगह है वहाँ पे जो बादल फटा है उसके बाद पूरा जो मिट्टी मलबा पानी है वो बाजारों में लोगों के घरों में घुसा। आधी तो वहाँ पे गाड़ियाँ थी वो मलबे में दबी हुई है। हालांकि जनहंस अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो सूचना मिली है वहाँ पर एक बुजुर्ग और एक युवती मलबे में दबे होने की सूचना है। हालांकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और इस तरह जो प्रशासन है वो वहाँ पे पहुंच चुका है और रेस्क्यू जो अभियान है वो जारी कर दिया गया है। वहाँ पे रेस्क्यू अभियान चल रहा है। अब बादल फटने की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले उत्तरकाशी के धराली में भी बादल फटा था और अब चमोली जिले के धराली में बादल फटा है। हालांकि अगर पहाड़ी जिलों की बात की जाए तो यहाँ पे जो बादल फटने की जो घटना है पिछले सालों से काफी ज्यादा यहाँ पे हो रही है। और एक सोचने की चीज है, क्योंकि पहाड़ों में जो लोग गाड़ गदर के नजदीक बसे हुए हैं उन लोगों को काफी यहाँ पे दिक्कतों का सामना बादल फटने के टाइम पे करना पड़ता है। बिल्कुल सत्येंद्र, क्योंकि यहाँ पर मलबा के जमे होने से जो यातायात है वो भी पूरी तरीके से ठप हुआ है और आम जनजीवन जो है बुरी तरीके से यहाँ पर प्रभावित हुआ है। प्रभावित लोग इस वक्त उनकी क्या स्थिति है? राहत बचाव के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी देखिए, रात को बारिश हुई तो ऐसे में जो कड़क्या ग्वालदम नेशनल हाईवे है वो नारायणनगर के समीप बंद हुआ है। तो वहाँ पे थराली पहुंचना अभी संभव नहीं है, क्योंकि बीच में जो एनएच है वो पूरी तरीके से वो आउट हुआ है और कई जगहों पे सड़कों पे मलबा आया है। तो राहत बचाव कार्य में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न यहाँ पे हो रही है। हालांकि
जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है वो रात को ही वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू में जुट गया था और उसके बाद जो बोर्डर से SDRF टीम है वो वहाँ पे पहुंची और राहत बचाव कार्य में तेजी लाई। हालांकि अभी सड़क खुलने में कुछ वक्त लग सकता है और सड़क जब खुलती है तो उसके बाद वहाँ पे जो राहत एवं बचाव कार्य है उसमें तेजी लाई जाएगी। साथ ही जो जिला प्रशासन है वो वहाँ पे फिर पहुंचेगा और जिस तरह से वहाँ पे मदद हुई है वो हो पाएगी। ठीक है सत्येंद्र, अगर अभी वहाँ वर्तमान मौसम की बात कर ले तो मौसम की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या अभी भी लगातार बारिश का दौर जारी है और आने वाले समय में मौसम विभाग के द्वारा क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? जी देखिए, अगर वर्तमान स्थिति में बात करूं तो पिंडर जो नदी है, पिंडर नदी भी अब पूरे तरीके से उफान पे है और पिंडर नदी के निचले इलाकों में किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनको भी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो मूसलाधार बारिश है वो अभी भी लगातार जारी है और मौसम विभाग द्वारा यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जो चमोली जिले के 3 विकास खंड है वहाँ पे भारी बारिश की यहाँ पे आशंका जताई गई। तो कहीं न कहीं बारिश हुई है और जो बारिश अगर लगातार कंटिन्यू बारिश होती है तो कहीं न कहीं आपस की बारिश हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात कर ले, क्योंकि जिस तरीके से थराली में लगातार ये जो आपदा है देखने को मिली, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि मलबा जो है अत्यधिक मात्रा में लोगों के घरों में घुस गया। यहाँ पर जो डीएम आवास है वो भी मलबे के कारण मलबे की चपेट में आ गया, तो वहीं कई गाड़ियां जो है मलबे में दब गई है। अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? मलबे को हटाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? राजकीय की रात को अफरा तफरी का माहौल था। जो SDM थराली है वो भी अब उन्होंने भी अपनी जान भागकर अपनी जान बचाई। साथ ही जो वहाँ पे बाजार है, दुकानें हैं, मकान है, उनमें पूरी तरीके से मलबा घुस गया है। लोग रात को ही अपने घरों को छोड़ के स्थानों पे चले गए थे और अभी भी वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पे प्रशासन द्वारा भेज दिया गया है, लेकिन वहाँ पे मलबा काफी आया है। मलबे के साथ जो पत्थर है और मिट्टी है, चाहे पानी की बात है, तो दलदल जैसी स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। रेस्क्यू अभियान वहाँ पे लगातार जारी है। डिस्ट्रिक्ट के जरिए वहाँ पे राशि को साफ किया जा रहा है, सड़कों को साफ कर दिया जा रहा है ताकि वहाँ पे जो राहत बचाव कार्य है वो तेजी से हो सके। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम सत्येंद्र देख रहे हैं यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं का ये जो दौर है जारी है। बादल फटने की घटना हो गई, भूस्खलन की घटना हो गई, लैंडस्लाइडिंग की घटना हो गई, तो यहाँ पर जो लोग हैं इस वक्त डर के साए में जीने के लिए मजबूर है। आपने स्थानीय लोगों से बात की, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आई? देखिए, स्थानीय लोग की बात की जाए तो स्थानीय लोग फिलहाल सुरक्षित स्थानों पे हैं और काफी डरे हुए हैं लोग, क्योंकि रात को ऐसी घटनाएं होती है। तो इस समय पहाड़ों के आमतौर पर बात की जाए तो यहाँ पे उजाले की वैसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है, क्योंकि रात का अंधेरा होता है। उस समय कहीं न कहीं लोगों को अब डर सताने लगा है कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है, बादल फटने की घटनाएं हैं, उनमें इजाफा हो रहा है। ऐसे में लोग डरे हुए हैं और लोगों को डर है कि कहीं एक रात कैसे कटे, क्योंकि यहाँ पे अगर मूसलाधार बारिश होती है या थोड़ी सी ज्यादा बारिश होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को आफत बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं स्थानीय लोगों के लिए? जी देखिए, प्रशासन मूव कर चुका है। प्रशासन की जो टीमें हैं वो वहाँ पे पहुंच चुकी है और राहत कार्य लगातार तेजी से कर रही है। ठीक है, क्योंकि थराली में अभी आंकड़ा नहीं पता चल पाया है कि कितने लोग लापता हैं। ठीक है सत्येंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।